भैया, अपनी ख्याति बिटिया का रिश्ता तय हो गया है। कल लड़के वाले देखने आए थे। वो जल्द से जल्द शादी की तारीख निकालने को बोल रहे हैं। कल ही सगाई है। 18 घंटे का सफर करके सगाई में जल्दबाजी में आना आप लोगों का जरूरी नहीं है, इसलिए ऑनलाइन अरेंजमेंट कर लेंगे। जूम लिंक भेज दूंगी। आप लोग बच्चों को दिल से आशीर्वाद दे देना। नेहा ने अपने भाई राकेश को बेटी का रिश्ता तय होने की सूचना दी। भांजी की शादी तय हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। मामा के यहाँ से भात दिया जाता है, पर देने को पास कुछ नहीं है। बहन बड़े घर की बहू है, उसकी इज्जत का भी तो ख्याल रखना होगा। राकेश के दिलो दिमाग में सोच सोच कर सिहरन हो रही थी। इतनी टेंशन ना लीजिए, जीजी भी हमारी स्थिति से परिचित है। जितना हमसे हो सकेगा उतना हम जरूर करेंगे, पर ससुराल कितना भी संपन्न क्यों ना हो, मायके से उम्मीद तो रहती ही है बहन बेटियों को। ये बात भी सच है। राकेश की पत्नी मीता बोली, हम तो पहले से ही साधारण परिस्थिति के रहे हैं। खानदानी संपत्ति भी कुछ नहीं थी और नौकरी भी मेरी हमेशा से साधारण ही रही। 9 से 5 की नौकरी में जैसे तैसे घर चल रहा है। वह तो नेहा की सुंदरता, अच्छे संस्कार, कामकाज में कुशलता के कारण इतने बड़े घर में रिश्ता तय हो गया था उसका। अपने ससुराल में बहुत सुखी है मेरी बहन। ये जानकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। पिछले साल हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई। शादी कर पूरी तरह से खाली हो गए हैं हम। शादी में लिया कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हैं। अब भात का इंतजाम कैसे करूंगा? राकेश पत्नी से बोला। दूसरे दिन बहन नेहा का फोन आता है। मुझे पता है भैया, आप रात भर सो नहीं पाए होंगे। कोई तामझाम दिखावा करने की जरूरत नहीं है शादी में। आप लोगों का साथ और आशीर्वाद ही मेरी बच्ची के लिए काफी है। बहन के शब्द सुनकर राकेश को थोड़ी मानसिक शांति तो मिली, साथ ही साथ अपनी बहन की समझदारी पर गर्व भी हुआ। मैं जानती हूँ, पुरुष के ऊपर ना केवल अपने बच्चों की शादी का खर्चा होता है, बल्कि अपनी बहन के बच्चों के भात का भी खर्चा होता है। आप चिंता ना करें, सारी व्यवस्था मैं देख लूंगी। आपकी और नेहा की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगी, मीता बोली। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। राकेश पत्नी और छोटी बेटी संग पहुंचता है। भात व मायरा देने की रस्म शुरू हुई। उसने सबके कपड़े, आभूषण, मिठाई सब रखे, ताकि उसकी बहन को जीवन भर सास, ननद, जेठानी के ताने ना सुनने पड़े। सारा सामान देख नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, इतना कुछ देने के लिए मेरे भाई ने ना जाने क्या कीमत चुकाई होगी। अचानक उसकी नजर भाभी के हाथों पर गई, जिसमें सोने के 2 मोटे मोटे कंगन हुआ करते थे। उसके बदले उन्होंने आर्टिफिशियल चूड़ियों का कपड़ों से मेल खाता मैचिंग सेट पहना था। भाभी, आपने सोने के कंगन नहीं पहने जो आप कभी नहीं उतारती थी? आपकी माँ की आखिरी निशानी जो थी। नेहा ने मीता भाभी से पूछा। अरे आजकल मैचिंग ज्वेलरी पहनने का फैशन है, सो मैंने भी पहन ली। देखो, हरी साड़ी के साथ हरे कलर का गले का सेट, हरी चूड़ियों का सेट, हरे रंग के कंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। वह माँ के कंगन इसके साथ मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए नहीं पहने, मीता भाभी बोली। नेहा कुछ नहीं बोली, अपने मन को शांत रखा, सारे विधि विधान किए। भगवान की कृपा से शादी अच्छी तरह से निपट गई। सारे मेहमान वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। राकेश और मीता भी सामान जमा रहे थे। नेहा ने सभी को दी जाने वाली सौगात और मिठाइयों के साथ एक रुपयों से भरा पैकेट मीता भाभी के हाथों में दिया। ये क्या है नेहा? ये किस बात के पैसे दे रही हो? राकेश भैया ने पूछा। भैया, आपने मेरा मान रखने के लिए, ससुराल में मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसे शगुन का इंतजाम किया है मैं सब जानती हूँ। कैसे भाभी के हाथों में उनकी माँ के सोने के कंगन की जगह नकली गहनों ने ले ली, और कैसे आप लोग मेरे लिए सब कुछ ले आए। मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ। मेरे काफी पूछने पर आपकी छोटी बेटी राशि ने मुझे सब बता दिया। ये पैसे रखिए और भाभी के गिरवी रखे गहने छुड़वा लीजिए, नेहा ने भावुक होते हुए कहा। अरे ये क्या उल्टी गंगा बहा रही हो? एक भाई अपनी छोटी बहन से भला कुछ लेता है? राकेश बोला। उल्टी गंगा कैसे? आप मेरे लिए पिता समान हैं। आपने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया, लिखाया, शादी की। शादी में लिया कर्ज 10 सालों तक चुकाते चले आए।
क्या मैं नहीं जानती? आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए भैया। मेरी वजह से मेरे भैया भाभी को परेशानी हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखना, नेहा ने कहा। मेरी बहन कितनी समझदार हो गई है, हर भाई को तेरे जैसी बहन मिले, आंखों में आंसू लिए राकेश बोला। दोस्तों, अब तक भात या मायरा में कितने पैसे आए, कौन कौन से आभूषण आए, किस क्वालिटी के कपड़े आए इत्यादि प्रश्न के उत्तर ससुराल में नारी की प्रतिष्ठा और महत्व को निर्धारित करते आए। भात की प्रथा भाइयों पर अनावश्यक बोझ है, इसे अब खत्म कर देना चाहिए। शादी ब्याह में अपनों का साथ मायने रखता है, ना कि उपहार। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।